हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ चीजें लाइफ में सही चल रही होंगी। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 371। और अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना उसे, क्योंकि उसमें जन वापस आया था इस 2D कॉन्टिनेंट में और साथ में कई पावरफुल एक्सपर्ट्स आए होते हैं। एट द सेम टाइम हमें ये भी मालूम पड़ा था कि वो पॉइजन डीमन एम्प्रेस जियान से बदला लेने की फिराक में। अब चलो इस एपिसोड की बात करते हैं। ये सीन वहां से शुरू होता है जब वो शैडो लीडर जो कि जियान की स्टैचू को मिटाने के लिए आगे बढ़ाता है और उसका सामना असली जियान से हो जाता है। खासकर जब शैडो लीडर के कान में और भी लोगों की आवाजें जाती है जो जियान की आइडेंटिटी को बयां कर रहे थे। वो एकदम स्टन्ड हो गया था। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। लॉर्ड डीमन एम्प्रेस ने कहा था कि तुम्हें लिसोल ने खत्म कर दिया है। जियान हल्का सा अपने हाथों को झटका देता है एक पावरफुल फोर्स बैंक की साउंड के साथ और शैडो लीडर को पीछे भेज देती है। जियान ने फिर होता है वोटियानियों के साइड में। शायद वोटियानियों क्वीन मेडुसा को ज्यादा ही बड़ा फैन होता है। इस वजह से जब वो उसके हस्बैंड जियान को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक्चुअली वोटियानियो सबसे पहले ज़ोलिंग सिटी में रहता था, लेकिन फिर क्वीन मेडुसा ने उसे चुना और उसे बना दिया गया सोएंशन फोर्ट्रेस का सिटी लॉर्ड। वो हाथ कब करके बोलता है लॉर्ड जियान। अभी जियान वो शैडो लीडर को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। वही भी कुछ मिनट से फिर उसको पहुंचाता है वोटियानियो के पास में। जियान कहता है ये हीलिंग मेडिसिन है, जाओ इन्हें इंजर्ड लोगों में बांट दो। वोटियानियो हेस्टेशन के साथ बोलता है लेकिन लॉर्ड ये एक 4 स्टार दोषियान है। जियान की आंखें कोल्ड हो जाती है। वो कोल्ड साउंड करके बोलता है हम आखिर इन ईविल रेस के लोगों की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि वो इंसानों की दुनिया में खुलेआम घूमने लगे हैं। खैर घमंड तो शैडो लीडर को भी था। आखिरकार पॉइजन डीमन एम्प्रेस ने जो खबर दी होती है उसके हिसाब से जियान की स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं थी। वो बस 2 से 3 स्टार दोषियान था, इसलिए वो हम करके कहता है इस बात वाला ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, साथ में तुम्हारे सारे जानने पहचानने वाले भी। ये सुन के जियान की आंखें और भी चिल्ली हो गई थी। फोर्ट्रेस के आसमान में गूंजती एक पफ की साउंड। एक एम्बर फ्लेम अपीयर होती है। एट द सेम टाइम एक आवाज बोलती है होली फ्लेम बर्न। स्पेस में अचानक से ऐसी फायरी वेव्स फैलती है। वो शैडोई फिगर जो कि फोर्ट्रेस के गार्ड्स के ऊपर हमला कर रहे थे, अचानक से इनका नामो निशान मिट जाता है। ये सब जल के राख हो गए थे। नहीं बचता है वो शैडो लीडर। आफ्टर ऑल अब जान की फ्लेम मर्ज हो चुकी होती है। इस फ्लेम के सामने 6 स्टार दोषियान भी खौफ महसूस करेगा। तो फिर उस जैसे 4 स्टार दोषियान की क्या हिम्मत। जन गायब होने से पहले बोलता है बैटलफील्ड को साफ करो और अपने लोगों को शांत करो। सिटी लॉर्ड तुम मेरे साथ आओ। सिटी लॉर्ड वोटियानियो नॉड करते हैं। तभी उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, क्योंकि थोड़ी दूरी की स्पेस में से ही उन्हें हजारों ऐसी फ्लक्चुएशन सेंस हुई थी जिनमें सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी दोषियान पे थी। ये बहुत ही टेरिफाइंग लाइनअप होती है। खैर हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये कुछ समय के बाद की बात है जब वोटियानियो ने सब में मेर्सेफिल्स को बांट के अपनी फोर्सेस को थोड़ा शांत कर दिया था। ये सिटी लॉर्ड मैंशन का पीछे वाला गार्डन होता है। हालांकि हमेशा शांत रहा करता था, लेकिन अभी यहाँ पे हलचल ही हलचल थी। जान की पीछे आए वो 10,000 एक्सपर्ट्स एक साथ इस फोर्ट्रेस में एंटर करते हैं। अच्छी बात है कि इस फोर्ट्रेस में रहने वाले लोग अपनी जान को दांव पे लगा के ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि अगर ऐसी टेरिफाइंग लाइनअप और कोई देखता तो चारों तरफ दहशत फैल जाती। आखिरकार जैसे ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट की सिचुएशन है इसे लिसो टेरिटरी के कमजोर रीजन से कंपेयर किया जा सकता है। हम तो पूरे घोस्ट वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। भले सिटी लॉर्ड ने सबको समझा दिया हो, लेकिन 2 इमोर्टल्स की ऐसी तादाद को देख के इस ज़ोंशन फोर्ट्रेस की गार्ड अपने आर्मर के अंदर कांपते हैं। वानो सैक के एल्डर होई और हुईन एक दूसरे से हंस के बोलते हाँ लॉर्ड, हमने बहुत ही सावधानी से एंट्री ली है, जैसे कोई खास हलचल नहीं हुई। हमारे बारे में ज्यादा लोग जान नहीं पाएंगे। पास में म्यूइंग खड़ी थी जो हल्के से बोलती है चाहे जो भी हो, लेकिन इतने लोगों को छिपना बहुत मुश्किल है। वहीं पे वो टियानुन जो कि रेस्पेक्टिव और एक्सप्रेशन के साथ खड़े होते हैं, वो अपने आप को बेहोश होने से जैसे तैसे रोक पाते हैं। इन हजारों एक्सपर्ट्स में से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट के टॉप 100 में निकलेगा। जानू की तरफ देख के बोलते सिटी लॉर्ड वो लगता है तुम बहुत मेहनत वाला काम संभालते आ रहे हो। वो डैनियल तुरंत ही हाथ कप करके बोलते लॉर्ड अगर आप नहीं आते तो हमारा ज़ोंशन फोर्ट्रेस कब का खत्म हो जाता। म्यूइंग के पीछे खड़ी एक जवान औरत हंस के बोलती है तो ये वो 2D कॉन्टिनेंट है। यहाँ सच में चारों तरफ ह्यूमन और ही मौजूद है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमसे बिल्कुल अलग है। क्या इस जगह की थिन स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से है? इस बंदे का नाम था टियानशिन, एक 5 स्टार दोषियान मिड एज के एक्सपर्ट, जिसे जियान ने म्यूइंग की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। भले म्यूइंग ने ऐसे फ्लेम को निगल के खुद को 4 स्टार दोषियान तक पहुंचा लिया हो, लेकिन जियान को तब भी उसकी चिंता रहती है। वो टियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं लॉर्ड जियान अब जबकि यहाँ का इशू सॉल्व हो गया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़ोलिंग माउंटेन लॉर्ड के क्वीन मेडुसा को जल्दी से बचाइए। जियान कहते हैं मैं यही पूछने वाला था, ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करने वालों की संख्या कैसी है और इनका लीडर कौन है। वो टियान बताते हैं इनकी संख्या लगभग 1000 में होगी और इनके औरे गहरे हरे रंग के जैसे पॉइजन स्टीक को रखते हो। वहीं पे लीडर है एक औरत जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं। उसके सबोर्डिनेट उसे डीमन क्वीन कह रहे थे। तुरंत ही जियान
जियान की आंखों में लाइट फ्लैश हुई थी। एक नाम उसके होठों से निकलता है जो था पॉइजन डीमन एम्प्रेस। वो एक कोल्ड आवाज में बोलता है, अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो किसी भी कीमत पे मैं उसे जाने नहीं देता। एल्डर होयन 1000 गार्ड्स को यहाँ पे छोड़ दो और बाकी के पावरफुल लोग मेरे साथ चलो। होयन तुरंत ही नोट करते हैं क्योंकि ज़्वानशिन फोर्ट्रेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी समझ रहे थे कि जियान इसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। अभी सिटी लॉर्ड वू टैन्यू बताते हैं, लॉर्ड यहाँ से ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट काफी दूर है, लेकिन हमारे फोर्ट्रेस में एक स्पेशल पैसेज मौजूद है। उसका इस्तेमाल करके आप काफी समय को बचा सकते हो। बस हर बार उसमें दर्जनों लोग भी जा सकते हैं। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए थे। ऑर्डर्स को पास करता है सैक मास्टर होई, तुम सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ को रखने वाले लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से ज़्वालिंग माउंटेन की तरफ बढ़ो। मैं कुछ रीड्स के साथ स्पेस टनल का इस्तेमाल करता हूँ। कोई कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। सर लॉर्ड जियान के ऑर्डर के हिसाब से होगा। वो टैन्यू कहते हैं मैं आपको रास्ता दिखाने एक एल्डर को भेजता हूँ। जियान तुरंत ही पकड़ता है म्यूइंग का हाथ और वानो सैक की फोर्सेस को दो हिस्सों में बांट के वो सीधा स्पेशल पैसेज की तरफ कदम बढ़ा देता है। भले ही जियान की भी चलने वाली संख्या कुछ 10 के करीब हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर 4 से 5 स्टार दोशांस थे। जब ये स्पेशल पैसेज में एंटर करते हैं कोई बाकी के सेनाओं को लेके सीधा ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारा भाई सबसे पावरफुल है इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले वहां पे लेके चलता हूँ। जब ज़्वालिंग रॉयल फैमिली तबाह हुई थी उसके साथ ज़्वालिंग सिटी और ज़्वालिंग माउंटेन भी खत्म हो गए थे। स्नेक पीपल और बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोगों ने मिलकर इस पूरे एरिया को ज़्वालिंग माउंटेन बना दिया। ज़्वालिंग माउंटेन रेंज जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से रिच होती है और माहौल काफी खुशहाली से भरा होता है। ये स्नेक ट्राइब के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस था। जब हम थोड़ा जूम करते हैं दिखाई देती हैं पहाड़ों के ऊपर बनी हुई कई शानदार बिल्डिंग्स। बस इनका सिर्फ थोड़ा सा स्नेक जैसा था। इनमें से भी सबसे ज्यादा ग्रैंड बिल्डिंग बिल्कुल सेंटर पे थी जिसको ऊपर से एक सांप ने ढक रखा होता है और उसे स्टैचू थी। ये बेसिकली एक पैलेस होता है। इसकी दीवारें बनी होती हैं शानदार पर्पल क्रिस्टल से। ये अंदर एक के बाद एक पावरफुल लोग अपीयर होते हैं जिसमें फेंटियन पॉइजन सैक की लीडर और स्नेक ट्राइब के एल्डर्स जैसे जान पहचाने चेहरे थे। कॉन्टिनेंट की मेन फोर्सेस थी। एक आवाज पूछती सिचुएशन कैसी है। हम ओल्ड वुमन हुआ को आगे आते हुए देखते हैं। ये उसे झुका के बोलती है, क्वीन वो मिस्टीरियस ग्रुप हमारे ऊपर बुरी तरीके से हमला कर रहा है। मुझे डर है कि हम बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। क्वीन मेडुसा जो कि ब्यूटीफुल और ग्रैंड से थ्रोन के ऊपर बैठी होती है वो थ्रोन पे टैप टैप करके बोलती ये लोग आए कहाँ से है और बिना कुछ कहे हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। ग्रैनी हुआ बताती है लगता है इनका टारगेट क्वीन आप और तीनों पवेलियन मास्टर्स है। क्वीन मेडुसा हम करके बोलती है लगता है अब टाइम आ चुका जो हम स्नेक पीपल जो इतने समय से चुपचाप से कल्टिवेट कर रहे हैं वो अपनी स्टैंड को दिखाएं। जब ऑर्डर्स पास करो हमारी सारी ट्राइब की पूरी फोर्सेस इकट्ठी करी जाए। जैसे प्रोटेक्टिव बैरियर टूटता है हम सीधा काउंटर अटैक करेंगे। ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था। ये सुन के हॉल में अजीब से शांति फैल गई थी। बेसिकली कहना गलत नहीं होगा कि ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट के ट्रू रूलर्स एक्चुअली में स्नेक ट्राइब थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि सब कुछ हथियाने के पीछे हो। ये रिसोर्सेस को बहुत ध्यान से बैलेंस कर रहे होते हैं जैसे अलग अलग पावरफुल फैक्शंस के बीच में कोई फ्रिक्शन न हो और सबकी स्ट्रेंथ साथ में बढ़े। अब ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट में पहले से कई गुना ज्यादा दोशांस होते हैं। वो फिर फेंटियन जब क्वीन मेडुसा के ऊपर ध्यान देता है वो आंखें नैरो करके बोलता है 5 स्टार दोशांस। काइलिन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। वो बताती हाँ मैंने कुछ समय पहले ही ब्रेक थ्रू किया है। वो भले ही अपनी एनर्जी को शांत रखने की कोशिश कर रही हो लेकिन वो टैन कलर और अपनी छाप को तब भी छोड़ता है। इन 10 रंगों में स्पेशली 5 रंग को ज्यादा ही ग्लो कर रहे थे यानी कि वो भी 5 कलर पावर तक पहुंची होती है जो करस्पॉन्ड करते हैं 5 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ से। इस वर्ड पे जहाँ पे काइलिन 5 स्टार दोशान पे थी वहीं पे फेंटियन 4 स्टार दोशान के लेट स्टेज पे थे और बाकी लोग भी काफी करीब होते हैं। ये सब एक दूसरे की तरफ नोट करके बोलते हैं ठीक है। जैसा कि क्वीन ने कहा हमारा ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट किसी का खिलौना नहीं है। इसे प्रोटेक्ट करने में भले हमें जान गंवानी पड़े हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सामने का सीन फिर से चेंज होता है। ये एक डार्कनेस से भरी जगह थी जहाँ पे सिनेस्टर और ही घूम रहे होते हैं। एक शैडो बोलती माय लॉर्ड अभी ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट के कोर सर्कल में कई फोर्सेस एकजुट हुई हैं। लगता है बड़ी कोलिशन को बना चुके हैं। साथ में फॉर्म हुई एक मैसिव डिफेंसिव कवर जो हमारे अटैक की स्पीड को बहुत कम कर रही है। बेसिकली बात कर रहा होता है ऐसी एनर्जी शील्ड की जो कि 5 रंगों से बनी थी और जो पूरे ज़्वान सेंटिन को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो पॉइजन डीमन एम्प्रेस बोलती ठीक है हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नंबर्स तो है पर पीछे कोई सुप्रीम पावर नहीं। लगता है हमें कंबाइंड ब्लो का इस्तेमाल करना होगा। उसके पीछे खड़े शैडो वॉरियर्स नोट करते हैं। इन सब की पावर 1 से लेके 3 स्टार दोशान की होती है। वही भी कुछ ऐसे हिडन फिगर्स भी थे जो 4 या 5 स्टार में पहुंच चुके होते हैं। पॉइजन डीमन एम्प्रेस अपने दोनों हाथों को साथ मिलाती है। फॉर्म होती है कुछ अजीब सी हैंडसीज, गूंजती है कुछ प्लब 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 की आवाजें। स्पेस क्रोड होके बनता है एक बड़ा सा पॉइजनस एनर्जी का गोला जो सीधे सामने की तरफ शूट कर दिया गया था। जब उस 5 कलर शील्ड से बैंक की आवाज के साथ टकराता है साथ में शुआ शुआ के साउंड के साथ और भी अटैक्स आते हैं। कुछ ही समय में उस 5 कलर बैरियर के ऊपर एक बड़ी सी दरार बन जाती
जाती है। एट द सेम टाइम काइलिन जो कि अपने पैलेस के अंदर होती है उसकी सांसें तुरंत ही अनस्टेबल हो जाती हैं। आखिरकार वो बड़ा सा बैरियर उसकी खास टेक्निक थी। काइलिन आंखें नैरो करके बोलती है एक 6 स्टार दोशियान। विक्की फ्लैश ने पॉइजन डेमन एम्प्रेस 2017 के अंदर अपीयर हो जाती है। ऐसा लग रहा था उसकी नजरें सीधा पैलेस के अंदर क्वीन मेड्यूसा को देख पा रही हूँ। वो तेज आवाज में बोलती क्वीन मेड्यूसा। कोइंसिडेंटली दोनों में फीमेल्स थी और दोनों ही कल्टिवेट करती थी पॉइजनस ची को। और पहली बार इन दोनों की मुलाकात हो रही होती है। काइलिन का फिगर भी आसमान में अपीयर होता है। उससे देख के पॉइजन डेमन एम्प्रेस बोलती है तुम्हारे अंदर कई अजीब चीजें हैं, लगता है तुम्हें सीक्रेट जानने में काफी मजा आएगा। काइलिन ने अपनी पतली सी हथेली को उठा के बोलती सच में। आंखों में से रिलीज होता है चिलिंग ग्लो जिसकी वजह से स्पेस क्रैक क्रैक के साउंड के साथ फ्रैक्चर होने लगता है। तभी जॉन साइडन के चारों तरफ कोई इविल ऑरे फैले थे जिनके टेरिफाइंग ऑरे की वजह से कॉर्न वीपर एकदम खौफजदा हो जाते हैं। काइलिन हेजिटेट नहीं करती क्योंकि दुश्मन उसके द्वार तक आ चुका है तो इस बैटल को अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो सीधे सामने पॉइंट करके बोलती अटैक। पहले से जॉन साइडन के पावर हाउसेस आसमान में अपीयर हो चुके थे। जूश की साउंड के साथ सामने शूट हो जाते हैं। गूंजने लगती है बैंग 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 की आवाजें। शायद दोनों फोर्सेस के बीच में फर्क कैसा था काफी जल्दी क्लियर होने लगा था। हम जॉन साइडन के एक्सपर्ट्स को घायल होते हुए देखते हैं। फेंटियान भी अपने लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर रहे थे और सेम पॉइजन सेक के लीडर के बारे में कहा जा सकता है। जब दूसरा महसूस करती है कि उसके पास एडवांटेज है वो मजाक उड़ाती हुई बोलती तो ये जॉलिंग कॉन्टिनेंट की फोर्सेस हैं। जॉन साइडन बस काइलिन ही 5 स्टार दोशियान थी, बाकी के 3 स्टार या फिर 2 स्टार पे होते हैं ऑफ कोर्स फेंटियान को छोड़ के। लेकिन पॉइजन डेमन एम्प्रेस अंदर से अलर्ट भी थी। जहाँ वो 6 स्टार दोशियान की पावर को पोजेस करती थी काइलिन बस 5 स्टार दो इमोर्टल होने के बाद भी उसका बराबरी पे सामना कर पाती है। वो बैंग बस के साउंड सा ट्रैवल होने वाला स्पेस और आसमान के फटते हुए बादल ये नीचे होने वाली बैटल को बयां कर रहे थे। खासकर जब भी पॉइजन डेमन एम्प्रेस हमला करती थी काइलिन के पीछे का वो 5 रंग का हालो उसकी पॉइजन एनर्जी को कमजोर कर दिया करता था। काइलिन कहती है तुम गलत हो, मैं ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की क्वीन नहीं हूँ, मेरा मकसद बस यहाँ पे मदद करना है। डेमन एम्प्रेस कोल्ड आवाज में पूछती है ओ तो इस कॉन्टिनेंट का किंग कौन है और इतनी बड़ी तबाही होने के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आ रहा। काइलिन के चेहरे पे अपीयर होती है स्माइल। वो बोलती कौन है, क्या तुम्हें पता नहीं है। फाइट के दौरान काइलिन पॉइजन डेमन एम्प्रेस के ऑरे में से हल्की सी फ्लेम फ्लक्चुएशंस को फील करती है जो कि दी फायर आर्टियानियन की यानी कि जियान से पहले ही टकरा चुकी है। जब पॉइजन डेमन एम्प्रेस काइलिन के चेहरे पे उस मुस्कान को देखती है उसका गुस्सा भड़क जाता है। वो धाड़ करके बोलती है क्योंकि तुम मौत को बुला रही हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। उसके आईब्राउज के बीच में से निकलता है ग्रीन ग्लो जो सामने एक धनुष का आकार लेने लगा था। इसका नाम होता है हेवनली ईविल क्रॉसबो। इसके ऊपर जो छोटे छोटे पैटर्न्स मौजूद होते हैं उनका ऑरा सच में डरावना था। जब ये क्रॉसबो कंडेंस हुआ था जॉन सेंटिन को एक डेथली ऑरा ढक लेता है। नीचे खड़े लोगों की आंखें लाल होने लगती हैं। इनमें से कई 2 लेवल के एक्सपर्ट्स होने के बाद भी इस लेवल की बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये सिर हिला के बोलते हैं कि सच में अंत है। पॉइजन डेमन एम्प्रेस जिसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है वो उस धनुष की प्रत्यंचा यानी कि बोस्ट्रिंग को हल्का पीछे खींचती है। स्पेस क्रिक क्रिक के साउंड साथ बैंड होता है। जन्म होता है एक बहुत ही भयानक पावर का। जॉन सैंडियन के टॉप एक्सपर्ट्स इस मंजर को देख के चिल्ला के बोलते हैं लेडी क्वीन तो कोई माय लॉर्ड बोलता है। इसी तक काइलिन को अपने के लिए आगे शूट हो जाते हैं। इन सबको बताता कि चाहे जान कुर्बान क्यों ना करनी पड़े लेकिन काइलिन को कुछ नहीं हो सकता वरना बहुत बड़ा भूचाल आएगा। ऑफ कोर्स काइलिन भी कब पीछे हटी थी स्पेशली जब वो जानती हो कि पीछे खड़े हुए लोग जान के टीचर्स और एल्डर्स हैं वो इन्हें खत्म कैसे होने दे सकती। काइलिन कहती है कम ऑन। वैगमोम के साउंड के साथ उसके पीछे का स्पेस ट्रैवल होता है। आकार लेने लगती है स्नेक शैडो। ये कंपेनियन स्पिरिट स्नेक थी। ये टेक्निक भले काफी पावरफुल हो लेकिन इसकी कीमत भी भारी होती है। अगर कंपेनियन स्नेक को चोट लगती है तो उसका सीधा असर काइलिन के ऊपर होगा लेकिन बैकलैश की वो अभी परवाह नहीं करती है। काइलिन की नजरों में ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का असली किंग जियान था। तभी हेवली आई बो में से जूश जूश की साउंड के साथ वो कंडेंस होने वाला इविल ग्रीन एरो आगे बढ़ जाता है। ये चीज जहाँ जहाँ से गुजरती है स्पेस में एक अजीब सी पॉइजनस ब्रेथ रह जाती है। काइलिन जानती थी कि अटैक उसे तबाह कर सकता है इसलिए तुरंत अपनी जीभ को हल्का सा बाइट करके अपने एसेंस ब्लड को कंपेनी स्पिरिट में भेजती है। जैसे इल्यूजरी स्नेक सॉलिड हो गया था। इसके 10 रंगों में 5 रंग भी तेजी से चमकने लगते हैं। पॉइजन डेमन एम्प्रेस धाड़ की बोलती है डाई। वो एरो काइलिन को लॉक कर लेता है। काइलिन तुरंत ही घास से हैंडसील को चेंज करके बोलती है स्पिरिचुअल स्नेक डांस कलरफुल स्वॉलोइंग पावर। इन शब्दों के साथ वो स्नेक की कलरफुल एनर्जी बीम को शूट करता है जो बूम के साउंड से उस एरो से कोलाइड हो जाती है। दोनों के बीच में स्टाइलमेट बस एक पल के लिए रही थी फिर काइलिन की लाइट बीम पीछे होने लगी थी। खासकर जैसे जैसे वो एरो आगे बढ़ रहा था इसका मोमेंटम और स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली काइलिन की आंखों में दिखाई देती डिटर्मिनेशन। वो अपने आईब्रोज के बीच में टैप करके बोलती है जैन शाओ का ध्यान रखना वरना क्वीन घोस्ट बनने के बाद भी तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। उसकी बॉडी में से एक भयानक खुली लाइट ऑरा फैला था जो पूरे जॉन सैंडियन को कवर कर लेता है। काइलिन
की बॉडी भी इल्यूजरी होती हुई दिखाई देती है। हाउएवर इजिबल उसके साइड में एक फिगर अपीयर होता है, उसके हाथ को थाम के बोलता है, बिना माँ के बचपन कैसा होता है ये मुझे पूछो, क्या तुम शाओ शाओ को भी ऐसा ही फील करवाना चाहती हो? इस दुनिया में बस एक ही ऐसे इंसान होता है जो उसके हाथ को इस तरीके से पकड़ सके। परंतु उसका वो एक्सप्लोड होने वाला और शांत होने लगा था और आंखों में एक नमी आने लगती है। वो कहती है बेशर्म, लेकिन तीर अब उसके काफी करीब आ चुका था। इसी मोमेंट में अपीयर होने वाला जियान अपने हाथ को हिलाता है, उसकी साउंड सा स्पेस फटाता एक एम्बर कलर फ्लेम से बना हुआ जाइंट ड्रैगन सीधा उस ग्रीन एरो को एक ही बार में निकल जाता है। फिर वो आसमान की तरफ रोर करता है। हम उस एरो के पॉइजनस ऑरे को आसमान में जाके होली फ्लेम के साथ फटते हुए देखते हैं। गूंजती बैंग 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 की आवाजें। होली फ्लेम ने उस पॉइजनस ऑरे को जला के राख कर दिया था। आसमान शांत हो जाता है। पैलिन के पास खड़ा जियान बोलता है, ठीक है तुम लोग पीछे जाओ, आगे मैं संभालता हूँ। अब स्नेक लैंड में से कई लोग थे जो जियान को पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार ये नए नए एक्सपर्ट्स होते हैं। इनमें से एक बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? लेकिन तभी फैंटिया ने अपनी पावरफुल विंड अटैक का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को दूर भेज देते हैं और उनकी नजरें जियान के ऊपर जाती हैं। वो ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलते हैं, जियान। जियान औरों की बिल्कुल परवाह न करती हुए सीधा कालिन को हक कर लेता है। ऑल्दो इसकी वजह से कालिन का चेहरा लाल हो गया था, वो तब भी उसे वार्निंग देती है, ध्यान से, ये कम से कम एक एक्स्ट्रा दोषयान है। जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, डोंट वरी, इससे मैं पुराने और नए सब हिसाब किताब पूरे करूंगा। वो एक इशारा करके बोलते, यिंग और बाकी लोग गवर्निंग एक्सपर्ट्स को खत्म कर दो। उसके कहते एक स्पेस चैनल खुला था जिसमें से कई वॉरियर्स बाहर आते हैं। ये देख के डीमन एम्प्रेस की आंखें चिल्ली हो जाती हैं। वो हम करके बोलती, लड़के तो तू अब भी जिंदा है, लेकिन अब किस्मत भी तुझे बचा नहीं पाएगी। वो भले ही बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसे जियान की बॉडी से 5 स्टार दोषान का ऑरा फील होता है। इसमें और डीमन प्रिजन के अंदर के जियान में जमीन और आसमान का अंतर था। डीमन एम्प्रेस की हार्ट बीट्स बढ़ चुकी थी। वो कहती है, लड़के मैं फील कर पा रही हूँ कि तेरे पास अब सोइटल लॉर्ड का ऑरा नहीं है, लगता है हेवंस भी मेरा साथ दे रहे हैं। ये देख के जियान बस अपने सिर को हिलाता है। जब कुछ ही समय में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था, तो उसे एक्सप्लेन करने की क्या ही जरूरत है। और अगर बात करिए डीमन पॉइजन एम्प्रेस की, तो डीमन सेपरेशन प्रिजन से बाहर जाने के बाद वो अपनी इविल ट्राइब लौट आई थी, जहाँ भी उसकी इंपॉर्टेंस थी। यहाँ तक कि कुछ किंग लेवल के पावर हाउसेस ने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प की और उसे तुरंत ही ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की मेड्यूसा को कैप्चर करने के लिए भेजा, जिससे जियान को ट्रैप में फंसाया जा सके। हालांकि जियान की स्ट्रेंथ अब भी कमजोर थी, लेकिन उसकी बॉडी मौजूद होली फ्लेम्स इविल रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। और इविल फैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि छोटी सी मछली एक दिन ड्रैगन बन जाए। बिना हेजिटेशन के शुआ 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 की साउंड के साथ डीमन एम्प्रेस की बॉडी में से गहरा हरा ऑरा इरप्ट होता है और उसकी वो लाल रंग की ड्रेस लहराने लगती है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे आसमान एक हेल बन चुका हो, जहाँ पे बस ग्रीन और रेड कलर को देखा जा सकता था। लेकिन देखी जियान बिल्कुल भी नहीं घबरा था। वो सबसे पैनिक न करने के लिए बोलता है। हाथ में अपीयर होती एंशिएंट रूलर, जो सीधा पॉइंट हो गई थी पॉइजन डीमन एम्प्रेस की तरफ। इस लड़के को खुद को चुनौती देते हुए देख वो डीमन एम्प्रेस बोलती है, जियान क्योंकि तुम खुद ही मौत को बुलावा दे रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। टेक्निक थी चांशा डीमन अबिस। उसके कहती है, रंबल रंबल की आवाजों के साथ आसमान में लाल रंग के बादल इकट्ठे होते हैं और इनमें से उठने लगते हैं बड़े बड़े ब्लड कलर फैंटम्स। इनके चेहरे पे दर्द, नफरत और लालच दिखाई देता है, जैसे नीचे खड़े इंसानों को खाना चाहते हो। इस सिनिस्टर टेक्निक को देख जॉन सेंटिन के लोगों को ऐसा लगता है जैसे इनके दिल को एक बड़ा सा डिमोनिक हाथ दबोच रहा हो। ये जानते थे कि पतला सा यंग मैन सामने खड़ा नहीं होता तो प्रेशर ही एचएचओ को खत्म करने के लिए काफी था। पॉइजन सैक, फैंक्शन पवेलियन और वानो वैली के हाई लेवल के एल्डर्स इस नजारे को देख के अपने हाथों को क्लेंच कर लेते हैं। ये सच में कैटास्ट्रॉफी थी। सवाल ये था कि क्या ये जीत पाएगा? हमें तो पहली बार बैम्बू एम्बर की झलक दिखाई देती है। और जोलाओ की बात कर रहा हूँ मैं। वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं, चिंता मत करो, हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो वापस लौट आया है। जान की रूलर में से बस 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 की साउंड बाहर आती है। ऐसा लग रहा था इस दुनिया की पावर को महसूस करके वो भी एक्साइटमेंट फील कर रही हो। जन बोलते हैं, एम्बर रॉक सोल फायर। जैसे एम्बर होली फ्लेम सीधा इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर में जाती है, रूलर एकदम लावा की तरह बन जाती है। टेक्निक थी 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। एक शाबू की साउंड के साथ इसे नीचे हैक कर दिया गया था। आगे बढ़ते है बड़ा सा रूलर ग्लो। इस एम्बर फ्लेम को देख के डीमन एम्प्रेस की आंखें एकदम श्रिंक हो जाती हैं। वो तुरंत ही आसमान के ब्लडी शैडोज को आगे भेजती हुई बोलती है, डेविल ईट्स 1000 souls। दोनों टेक्निक्स बूमिंग आवाजों के साथ कोलाइड होती हैं। जन होल्ड बैक नहीं करता, वो अपनी मैस्टिक आवाज में बोलता है, ड्रैगन गॉड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सोलिंग फ्लेम टेक्निक, हॉट एक्सप्लोजन। और बूम 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 की साउंड के साथ उसकी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल ऑरा फैलता है। अचानक से उसकी स्ट्रेंथ राइज होकर सीधा पहुंच जाती है 6 स्टार दोषान की मिड स्टेज पे। ये 5 स्टार से 6 स्टार दोषान में पूरी एक रैंक का जंप था। फिर क्या 4 fingers ऑफ द स्काई, 1 finger कॉल द हेवंस, 2 fingers ब्रेक द स्काई, 3 fingers ब्रेक द माउंटेन्स एंड रिवर्स और लास्ट में 4 fingers पियर्स द स्काई
का यूज होती है। ये चारों आसमान को फाड़ देने वाले अटैक्स उस पॉइजन डीमन एम्प्रेस की टेक्निक्स को चकनाचूर कर देते हैं। जो बूम क्रैक क्रैक के साउंड से शॉकवेव फैलती थी, जोन सेंटिन के एक्सपर्ट्स इन्हें शील्ड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी जंत हार्ड के बोलते एसेसिव फ्लेम डोमेन। तब तक वो आसमान जो कि सिनिस्टर एनर्जी से भरा हुआ था, वो अचानक से सिजल सिजल के साउंड से जलना शुरू हो जाता है। फैलती एक भयानक पावर, क्योंकि उसकी चारों होली फ्लेम्स मर्ज हो चुकी थी। और जब बुद्धा रात रीइंकार्नेशन को फॉर्म करता है, उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ की ओर फ्लोट कर रहा होता है वो लोटस सीड, जिसके एनाइलेशन से भरे ऑरे को सेंस करके डीमन एम्प्रेस के एक्सप्रेशन बहुत अगली हो जाते हैं। वो बोलती है नॉट गुड, लेकिन तभी जान कहता है नहीं, मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। वो अपनी लोटस सीड को सीधा वॉइड में छोड़ देता है और डीमन एम्प्रेस की धड़कनें रुक जाती हैं। वो फाइनली रियलाइज कर पा रही थी आखिर क्यों उसे डायरेक्टली जियान को कन्फ्रंट करने के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि भले उसके पास कल्टिवेशन का एडवांटेज हो, लेकिन जियान की फ्लेम के सामने सब कुछ खाक था। और अगर उसे पता होता कि जियान अपनी होली फ्लेम्स का फ्यूजन इतनी जल्दी कर सकता है, साथ में स्किल पहले से कई गुना टेरिफाइंग हो चुकी होगी, तो वो चाहकर भी उस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके लिए अफसोस की बात थी कि उसके इस गलत कदम को अब वापस नहीं लिया जा सकता था। उस पिंक एसेसिया फ्लेम में अचानक से एक बूम का साउंड गूंजता है। फैलती हुई विनाश से भरी रिपल्स जो स्पेस और टाइम की फैब्रिक को झकझोर के रख देती हैं। एक चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसे ही जियान ने अपने डोमेन को रिलीज किया, उसके दुश्मन यानी कि पॉइजन डीमन एम्प्रेस की स्ट्रेंथ 6 दोशन पीक से लेट स्टेज पे आ गई और उसकी मिड स्टेज से लेट स्टेज पे पहुंच गई। खासकर जो दोनों बराबर के रेल में हो, तो फिर जियान की डोमिनेशन को रोकने की किसकी पावर थी? ये बस 4 कलर्ड लोटस की पहली वेव उस पॉइजन डीमन एम्प्रेस से टकराई थी। उसका चेहरा सूख जाता है और पफ की साउंड के साथ खून बाहर आता है। मुफर्ट बूम बूम की आवाजों के साथ वो भी अपनी ऑरे को इरप्ट करती है। एट द सेम टाइम उसके हाथ में एक डिमोनिक वेपन अपीयर हुआ था जो बहुत तेजी से बड़ा होने लगा था। ये थी पॉइजन डीमन वेल। इस चीज से खुद को पूरी तरह से ढकने के बाद ही वो जियान के फायर लोटस की डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना कर पाती है। वो एक जहर से भरी आवाज में कहती, जब हम अगली बार मिलेंगे तो लड़के में तेरा वजूद मिटा दूंगी। वे उसका चेहरा बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो चुका था। ये दूसरी बार थी जब वो जियान के हाथों से हारी थी। अरे भले ही भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जियान तब भी काम आवाज में बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें तीसरा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जियान की कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल को देख के पॉइजन डीमन एम्प्रेस के चिल फैल जाती है। वो चीख के बोलती, पॉइजन इविल डीमन बेल एक्सप्लोड। सुनाई देने लगती है क्लेंच क्लेंच की आवाजें। उसकी वो ह्यूज बेल सिकुड़ना शुरू हो गई थी। डीमन एम्प्रेस के ऐसे डेस्परेट मूव को देख के जियान बिना हेजिटेशन के अपने हैंड सीज को चेंज करता है। एक्टिवेट होती है उसकी डिवाइन मूवमेंट सील। बैंग बस की आवाजों के साथ चारों तरफ के सिंबल्स फैलने लगे थे जो फॉर्म करने लगते हैं विशालकाय फॉर्मेशन को। शुरुआत में हमें 40,000 इंस्क्रिप्शंस दिखाई देती हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि बस ये फॉर्मेशन नहीं है, इसमें थी होली फ्लेम की पावर। खासकर इसमें जियान क्रिस्टलिंग फोर्स भी डाली होती है। जब डीमन एम्प्रेस देखती है कि उसकी बेल जिसमें एक्सप्लोड होने के लिए क्रैक्स फैलने लगे थे और वो सिकुड़ के बस 1 मीटर की रह गई थी, वो कहती, सच मखना। जियान हंस के कहता है, सच में मैं शुरुआत से अपनी सोल पावर और फॉर्मेशन पावर को हल्के में क्यों ले रहा था। वो भी काफी सेटिस्फैक्शन फील कर रहा होता है। एक्चुअली में इस घोस्ट वर्ल्ड की जर्नी में सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ ही राइज नहीं हुई, चाहे बात हो नई होली फ्लेम्स की या फिर सोल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ, इन सब में खतरनाक ग्रोथ हुई होती है। अब टाइम आ चुका था जब वो बैटल फॉर्मेशन मास्टरी और रिफाइनिंग स्किल्स को फिर से इस्तेमाल करें। चारों तरफ के रास्ते बंद होते हुए देख डीमन एम्प्रेस के चेहरे पे पैनिक एक्सप्रेशन अपीयर होता है। वो बोलती है, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो तो मैं भी तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। ब्लब 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 के साउंड के साथ उसकी त्वचा जगह जगह से फूलने लगती है। ये फश की आवाज के साथ फट जाया करते थे, लेकिन इसमें से रिलीज होने वाला लीथल पॉइजन भी इस फॉर्मेशन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जान से रिलाके बोलते, तुम्हें फालतू की कोशिशें नहीं करनी चाहिए, तुम बस अपनी सजा का इंतजार करो। वो पहले जानता था कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो पहले से अपनी कोर इंस्ट्रक्शंस को तैयार कर चुका था। जन सीधे बोलते, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उन सवालों के सही आंसर देती हो सकता है तुम्हें दर्द कम पहुंचे। डीमन एम्प्रेस अपने डिस्टॉर्टेड आवाज में कहती है, सपने देखते रहो। उसके माथे पे एक बहुत ही इविल पैटर्न अपीयर हुआ था। इस इविल मार्क को देख के जियान भी अपनी आंखें नैरो कर लेता है, क्योंकि इविल रेस के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने एजेंट्स को अपने इविल मार्क्स दे देते हैं, जैसे मिशन फेल होने के बाद भी उनके कोई भी राज लीक न हो सके। वेंग 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 की साउंड का स्पेस ट्रेम्बल होता है। जियान फटाक से अपनी इमेंस सोल पावर को रिलीज करता है, साथ में उसका सोल अवतार शाओले बाहर आया था। जियान सीरियस टोन में कहते हैं, अब ये तुम्हारे हवाले है। जियान के पास इविल रेस की काफी कम जानकारी होती है, स्पेशली डीमन एम्प्रेस जो कि इविल रेस में हल्की रैंकिंग नहीं रखती है। इससे मिलने वाली जानकारियां बहुत वैल्यूएबल होंगी। शाओले की बॉडी ट्रेम्बल होती है। एक जज अटैक के साउंड के साथ वो सीधा डीमन एम्प्रेस के सामने अपीयर होता है, जैसे कि उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तभी बैंग 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 की साउंड के साथ वो इविल पैटर्न डार्क ऑरे को रिलीज करता है। हाउएवर जियान पहले ही तैयार था। नेक्स्ट मोमेंट में डीमन एम्प्रेस को चारों तरफ से एक फ्लेम से बना फर्नेस ढक लेता है, जिसमें
जल रही होती है खतरनाक एम्बर फ्लेम्स। लेकिन जियान थोड़ा सा शॉक तब होता है जब उसकी फ्लेम की ऐसी फ्यूजन पावर भी उस पैटर्न को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाती। साफ तौर पे इविल पैटर्न जैसे भी आया है उसकी पावर कम से कम रीइंकार्नेशन लेवल तक होगी। खैर होली फ्लेम्स को ऐसे इविल रेस की नेमेसिस नहीं कहा जाता है। शावो शावो बैंग बस बस की साउंड के साथ फ्लेम्स अपने प्रकोप उठाती हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब सबके कान में कचाक की आवाज जाती है। वो इविल पैटर्न टूट गया होता है और शाओले तुरंत ही डीमन एम्प्रेस के माइंड में एंटर कर जाता है। कुछ ही मिनट्स में शाओले को बहुत ही अहम जानकारी मिलती है। ये थी मीटिंग ऑफ किंग्स के बारे में, क्योंकि वो सीधा जियान से जुड़ा हुआ था। जियान कहता है इविल रेस के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। ये मीटिंग ऑफ द किंग्स शायद इविल रेस का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला था और जियान को लग रहा था कि वो इसके बाद एक बड़ा कदम उठाएंगे। ऑल्दो डीमन एम्प्रेस का स्टेटस उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता कि वो इविल रेस के कोर प्लान्स को जान सके, लेकिन इसकी मेमोरीज में ऐसे कई जुल्मों के सीन्स थे जिन्हें देख के जियान का गुस्सा उबलने लगता है। क्या डीमन एम्प्रेस अब तक बेहोश हो चुकी थी? जियान बिना किसी हेजिटेशन की बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं। उसकी बॉडी को ढकने लगती है एम्बर फ्लेम। कुछ इस समय में पॉइजन डीमन एम्प्रेस, जिसके नाम से इंसानों के बीच में खौफ फैल जाता था, वो इस तरीके से अपनी आखिरी सांसें लेती है। उसका वजूद मिट चुका था जब इधर ये हुआ होता है। एट द सेम टाइम ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की दूसरी तरफ एक इविल माउंटेन के अंदर क्रंच की आवाज गूंजी थी। एक जेड स्टोन टूट गया होता है जिस पर लिखा होता है डीमन एम्प्रेस ऑफ पॉइजन। जब इस माउंटेन के ऊपर फ्लोट करने वाला एक शैडोई फिगर ये देखता है, वो बड़बड़ाता है पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस, इसे खत्म कर दिया गया। लॉर्ड डीमन ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड डीमन ऑफ लाइट अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इस इलाके को छोड़ चुके हैं। अगर इस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने नहीं बताया तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तभी वर्ल्ड में ऐसे गूंजती एक और आवाज जिसमें बहुत ही डेंजरस लेवल की अथॉरिटी मौजूद होती है। वो आवाज बोलती जाओ 3 ब्लैक लेवल किंग्स को भेजो और लाइट डीमन को वापस लाओ, साथ में इंसानों की दुनिया के होली सी के ऊपर नजरें रखो। वो शैडोई फिगर तो सर झुका के बोलता है यस माय लॉर्ड। ये शैडोई फिगर तो यहाँ से गायब हो गया था, लेकिन वर्ल्ड में छिपा हुआ डीमन ऑफ डार्कनेस फिर से बोलता है लाइट डीमन तुम ही थी जिसने तब मुझसे रिवेंज की भीख मांगी थी और तुम आर्च एंगल जैसा बन के इंसानों को फिर से बचाना चाहती हो, लेकिन मेरे होते हुए कैसे पॉसिबल है? अगर पूरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस में ही बात की जाए तो इस डीमन ऑफ डार्कनेस की पावर सबसे ऊपर की एंटिटीज में गिनी जाती है और लगता है भी काफी खराब मूड में था। इसका ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में काफी जल्दी मालूम पड़ेगा, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड की आर्क के खत्म होने के बाद ही अब जन का नेक्स्ट टारगेट इविल रेस और स्टोरी के मेन विलन्स में से एक ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सेंटर पे होने वाला है। बेसिकली दिखने वाले एक्सपर्ट्स के लेवल ही बहुत भयानक हो रहे होंगे। खैर इस एपिसोड को खत्म करने का परफेक्ट मोमेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ी दिल की बातें कर रहे होंगे और फाइनली जियान अपनी पर्सनल फोर्स बनाएगा जो एक दिन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फैक्शंस में से एक बनने वाली है। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड के खत्म होते ही हम टैंशिंग कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होंगे। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं टैंशिंग कॉन्टिनेंट में जूनर और होली सी की होली सन के बीच में काफी खतरनाक मामला चल रहा है, तो नेचुरली होली सी का नेक्स्ट टारगेट जियान बनेगा और जियान का होली सी। माहौल होगा काफी ज्यादा एक्साइटिंग। बस मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ये आर्क भी छोटा नहीं होने वाला। वैसे हम अभी तक फ्लेम मेंबर की ऑलमोस्ट 2/3 स्टोरी को खत्म कर चुके हैं, यानी कि अब चीजें काफी तेज भी होंगी। आप उनके लिए कितने एक्साइटेड हो टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। एपिसोड पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज जो सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। वहीं पे जिनका एक एपिसोड से पेट नहीं भर रहा है वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में, इसीलिए ऐसा करने से आप 2 से 3 एपिसोड आगे रह पाओगे। सो इस एपिसोड के लिए इतना ही। मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।